हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई हो आप ठीक होगे? मैं भी ठीक हूँ। तो आज सवेरे उठी थी। आज धोने थे कपड़े क्योंकि कल है कंजका पूजन। तो हम अष्टमी करते हैं। तो सब लोग, मैंने पंडित जी से पता करा था कि अष्टमी कब की है पंडित जी। तो वो मंदिर के पंडित हैं। तो वो बोलते 5 तारीख की है। तो हम सब 5 तारीख को ही कंजका पूजन करेंगे। तो मैं आज धो रही थी कपड़े सवेरे मॉर्निंग टाइम, क्योंकि कल कंजका पूजन है तो कल कपड़े धोए नहीं जाएंगे। तो आज है लास्ट वाला नवरात्रा। तो मैं जल्दी जल्दी कपड़े धो रही थी। बाद में नन्नू को काम पे भेजना होता है मेरे को। तो उधर से नहा के फिर मैंने जोत भी जलानी है। तो कपड़े काफ़ी 2-3 दिन नहीं धोए थे, तो कपड़े धोने वाले हो जाते हैं काफ़ी। तो लो जी, मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। चद्दरें वगैरह भी धोनी है। तो मैं सोच रही थी चद्दरें भी आज उतार के धो ही देती हूँ। कल तो कंजका पूजन है, जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, सवेरे जल्दी उठना पड़ेगा। तो कपड़ों का तो काम होना ही नहीं है। तो लो जी, मेरे कपड़े धुल गए हैं। उसके बाद मैं डाल रही थी राशन। राशन लेके आई थी क्योंकि अष्टमी करनी है, कंजका पूजन, सब सुच्चा सामान चाहिए, माता की पूजा करनी है। तो मैंने सोचा अभी साथ के साथ सुबह मॉर्निंग टाइम में सामान डाल देती हूँ। रात को राशन वाला हमारा घर ही दे के जाता है, तो रात को थोड़ा सा देर से दे के गया था। तो मैंने सोचा भी चल आज सुबह सुबह उठते ही पहले ये काम करती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, राशन डाल देती हूँ, बाद में बाकी का काम बाद में करूँगी। चीनी वगैरह, चाय पत्ती, पूरा राशन था जो घर का कंजका का, वो हम लेके आ गए थे। प्लेटें भी लेके आए थे कंजका के लिए। वो मैंने वीडियो में दिखाना भूल गई, दिखाई नहीं। तो मैंने सोचा भी चलो सूजी वगैरह, मतलब मेवा, जितना भी प्रसाद का सामान है, काले चने, सारा पूरा सामान जो हम नया लेके आते हैं, सुच्चा लेके आते हैं, उससे फिर कंजका पूजन करते हैं बना के। पूड़ी, हलवा और काले चने, हमारे पान और दूध पेड़ा चढ़ता है। पान मैंने नन्नू को फ़ोन कर दिया था कि पान लेके आना है, जब काम से आएगा पान और पेड़ा लेके आना है। तो दूध भी मंगवा लिया नन्नू से ही फ़ोन करके मैंने। राशन हम लेके, मैं और कंचन लिखवा के आ गए थे। जब गए थे उसकी भाकर लेने के लिए, तो मैं देख देख के रख रही थी सामान, कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। जो चाहिए वो बाहर रख लेती हूँ, जो नहीं चाहिए वो मैं ड्रमी में डाल देती हूँ। क्योंकि मैं जब भी राशन डालती हूँ सब देख के डालती हूँ, क्या है क्या नहीं है, फिर लेके आती हूँ सामान जितना भी होता है। तो चाय पत्ती थी वो मैं किलो के पैकेट मंगवा लेती हूँ, क्योंकि जब वो छोटे छोटे पाइया पाइया के पैकेट आते हैं ना, उसमें थोड़ी सी निकलती है। तो मैं फिर 1 किलो का पैकेट लेके आती हूँ, नाले सस्ता पड़ता है, नाले सही चल जाता, पूरा महीना चल जाता है, ज़्यादा ही चल जाता महीने से भी। और फरनैल ख़त्म हो गई थी हमारी, फरनैल भी लेके आनी थी क्योंकि आजकल मक्खियाँ होने लग गई। तो मैं कहा चल फरनैल भी ले आती हूँ। फरनैल भी लेके आई, साबुन वगैरह, पूरा सामान घर का आ गया था। तो लो जी, मैं नहा के लगी थी जोत जलाने के लिए, सामान मैंने रख दिया था। आजकल सफाई थोड़ा सा मैं वीडियो नहीं शूट करती क्योंकि मुझे जल्दी होती है, जोत जलानी होती है सुबह सुबह उठ के। तो मैं इस बार खंड जोत नहीं जलाई, ऐसे सिंपल सवेरे शाम की जोत जलाई है। तो मैं जोत जगाने लगी थी। तो जिसने भी अरदास लगानी है, कोई माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, अपनी अरदास लगा लेना। कमेंटों में जय माता लिख दिया करो, अरदास लिख दिया करो। जिसने भी लगानी है, माता रानी नवरात्रों में सबकी अरदास पूरी करेगी, मनोकामना पूरी करेगी। तो लो जी, मैंने जोत दी जला। मेरे जौं थे जो खेतरिया, वो भी बड़े अच्छे से हो गई है। तो वो मैं धूप ही जलाती हूँ, अगरबत्ती नहीं जलाती। अगरबत्ती से ना ज़्यादा खलारा सा पड़ जाता है। तो मैं अब ना, जो नवरात्रों में तो मैं धूप ही जलाती हूँ। तो जो अगरबत्ती होती है ना, उससे ना ज़्यादा, मतलब कि खिलारा जा हो जाता है, खिलर जाती है पूरी। तो उधर से मैं डालने लगी थी टिक्का। टिक्का मैं भूल गई थी लगाना आज। तो फिर मैंने जब संदूर देखा मंदिर में तो मुझे याद आया। तो नवरात्रों में चोले डालती हूँ माता के, में जितने भी होते हैं। तो थोड़ा सा बीमार के कारण मैं 2-3 दिन पहले जो नवरात्रे थे
थोड़ा सा बीमार पड़ गई थी, इस वजह से मैं थोड़ा कम भी चोले नहीं डाले थे। पहले दिन ही चोला डाला था। 2 दिन तक मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था दर्द के मारे। तो अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल दवाई खा रही हूँ। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, लाइक करा करो। कमेंट देखती हूँ आज कौन कौन करता है। जो माता से प्यार करता है ना, वो जय माता की ज़रूर लिख दो, ठीक है। जो भी माता के सच्चे भक्त हैं, आज कमेंटों में जय माता लिख देना, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ा सा लेट आती है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। थोड़ा सा दोपहर को मैं आराम करने लग जाती हूँ, नवरात्रे रखे हुए हैं तो मैं सो जाती हूँ थोड़ा सा। मैं मेवा का भोग लगा रही थी, खाटू श्याम बाबा जी का भी। लो जी, माता का भी भोग लगाया मैंने। लो जी, मेरी आलू और मेथी की सब्ज़ी बनने वाली है अभी। ये मेरी व्रत की नहीं है, व्रत की मैं बाद में बनाऊंगी अपनी। तो ये नन्नू के लिए बना रही थी मैं आलू मेथी की सब्ज़ी। वो प्याज वाली है सब्ज़ी, क्योंकि चाचा जी आए हुए हैं तो मुझे आलू मेथी की सब्ज़ी प्याज वाली बनानी पड़ रही है, नहीं तो मैं ऐसी बना लेती। तो मैंने मेथी काट ली थी, आज ली थी, बीबी आई थी, उससे मैंने ना फिर साफ़ करा ली थी मेथी। तो लो जी, मैंने लगा दिया तड़का। पहले मैं भूनूंगी आलू, फिर बनाऊंगी। आलू भून के साथ के साथ मैं आलू डाल दूंगी। आलू डाल के उसके बाद मैं मेथी डालूंगी। मेथी की सब्ज़ी इतनी अच्छी लगती है, मेथी की इतनी खुशबू ही अलग होती है जब मेथी की सब्ज़ी बनाते हैं ना, आलू मेथी की। तो आज लास्ट है हमारा नवरात्रा। तो माता रानी सबकी मनोकामना माता रानी पूरी करे जी, जिसने भी अरदास लगाई है। जो जो भी अरदास लगाता है उसकी माता रानी सबकी मनोकामना माता रानी पूरी करेगी। तो मैं तो दिल से यही दुआ करती हूँ, माता के आगे अरदास लगाती हूँ कि सबकी, जिसके बेटा नहीं है उसकी झोली भरे। चलो जी, मेरी आलू मेथी बनने वाली है। किस किस को पसंद थी आलू मेथी, क्योंकि ये लास्ट बार की मेथी आलू है, क्योंकि अब तो मेथी आएगी नहीं। ये बड़ी मुश्किल से एक गुट्टी मुझे मिली थी, पता नहीं कैसे कैसे करके तो मैंने आज ले ली थी, नहीं तो मेथी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पालक तो मिलता रहता है, उधर से मैंने आलू चढ़ा रखे थे। भरत की रोटी बनाती हूँ मैं तो आलू बीच में डाल देती हूँ। तो वो मेथी है जो, वो मैं काट ली बारीक बारीक, तो धो ली। उसके बाद अब आलू गल गए थोड़े से तो मैं डाल दूँगी मेथी। उसके बाद नमक मिर्च डाल दूँगी। सबसे आसान बनाने वाली सब्ज़ी है। तो मैं जब भी जल्दी होती है तो मैं यही सब्ज़ी बना लेती थी सर्दी में। आपने देखा ही होगा मेरे को कि कितनी बार मेथी आलू बनाए मैंने, क्योंकि हमें पसंद बहुत है आलू मेथी की सब्ज़ी। खास करके कंचन के जो पापा थे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी आलू मेथी की सब्ज़ी। तो उधर से मैं छील रही थी आलू व्रत वाले। वो मैं व्रत की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने तो नवरात्रे रखे हुए हैं, बाकी किसी ने भी नहीं रखे। तो एक साइड पे मैं व्रत की सब्ज़ी चढ़ाऊंगी, एक साइड पे मैं दूसरी सब्ज़ी। तो लो जी, मेरी सब्ज़ी देखना आप कैसी लगी। आलू गल गए हैं और मैं मेथी डाल दूँगी। तो जब बन जाती है सब्ज़ी तो तब मैं ढकती हूँ, नहीं तो मैं ढकती नहीं सब्ज़ी को। तो थोड़े से आलू गल जाए, जब मेथी डाल के 1 मिनट में ही हो जाती है मेथी की सब्ज़ी, भुन जाती है। तो कड़वी भी नहीं लगती। नहीं तो कई लोग, मैं किसी की मेथी खाती हूँ ना किसी के घर, तो मुझे कड़वी कड़वी लगती है। जब मैं आप बनाती हूँ ना, मुझे कड़वी सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी के घर की। तो मैं अपने आप ही मेथी आलू बनाती हूँ। मेथे जो होते हैं वो भी अच्छे बनते हैं। जो टमाटर था वो भी मैंने डाल दिया, मैं आलू में डाल दिया टमाटर। तो लो जी, अब मैंने डाल दी मेथी। बस 2-4 मिनट लगेंगे मेथी भून के, साथ के साथ नमक मिर्च हल्दी डाल दूँगी मसाला। तो देखना कैसी बनती है, कैसी रंगत आती है सब्जी में। तो कल है कंजका पूजन, तो कल कंजका पूजेंगे। सवेरे जल्दी उठना है मैं, क्योंकि नन्नू काम पे जाएगा, तो उससे पहले पहले मुझे कंजका पूजा करनी पड़ेगी। तो बेटे के साथ ये जो कुछ, लो जी आलू मेथी अब मैं डालूँगी इसमें नमक मिर्च। मेथी भी मेरी भुन गई है, आलू भी गल गए हैं। नमक मिर्च डाल के थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल देती हूँ खुशबू के तौर पे, तो बहुत अच्छी खुशबू आती
लो जी, मसाला भी डाल दिया पूरा। तो अभी दिखाते हैं आपको कैसी बनी मेरी मसालेदार सब्जी आलू मेथी की। तो मैं जब भी मेरे को जल्दी होती है मैं ऐसी सब्जी, क्योंकि मैं मेथी मोती पहले ही करके रख लेती हूँ साफ, और आलू काटती हूँ तो चढ़ा देती हूँ मेथी। लो जी, मसाला भी डाल दिया। अभी मैंने चने भिगोने थे, चने भिगोऊँगी, फिर सवेरे उठते ही जल्दी चने उबलने रख दूँगी, काले चने। तो आपको वीडियो शूट करूँगी कल भी, क्योंकि पूड़ी बनाने हलवा और काले चने की सब्ज़ी। तो अब देखो मेरी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। वीडियो का एंड कर रही हूँ मैं। ओके बाय।